चलिए, अब 2D एरेज की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक 2D एरे ऑलरेडी बनी हुई है जिसका नाम है मार्क्स, और उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। और 5 जो है वो हमारे पास रोज है। अब देखो, इस एग्जांपल में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट जो है ना वो 4 सब्जेक्ट्स में अपियर हो रहा है। तो ये जो हमारे पास 2D एरे है, ये हर स्टूडेंट के जो मार्क्स इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हमने क्रिएट की हुई है। अब ये वाला जो काम है ये हम 1D एरे में नहीं कर सकते थे। 1D एरे में हम किसी एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के या तो मार्क्स स्टोर कर सकते थे, या फिर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करते किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के। या तो एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करते 4 सब्जेक्ट्स के लिए, जिसका एरे का साइज 4 रख सकते थे हम, या हम एरे का साइज 5 रखते, 1D एरे की बात कर रहा हूँ, या हम एरे का साइज 5 रखते और हम किसी एक सब्जेक्ट में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवा देते। बट अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए वी हैव टू बेसिकली क्रिएट अ 2D एरे। ऑल्दो 1D एरे से भी एक सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे 4 1D एरेस क्रिएट कर लें और हर एक एरे 1D एरे के अंदर एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो, और जो सेम इंडेक्सेस हैं वो बता रहा हो कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए है। मतलब अगर इंडेक्स नंबर 1 है तो ये बताएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, एरे नंबर 1 में पहले स्टूडेंट के मार्क्स हो रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 में सेकेंड एरे के अंदर आपकी पहले स्टूडेंट के सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स है। मतलब वो भी हो सकता है, बट चूंकि अभी हम 2D एरे पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हम इसी मेथड पे फोकस करेंगे। तो अब एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में क्या आ सकता है हमारे पास, कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या किया, 5 स्टूडेंट्स को हमने रख दिया रोज के ऊपर, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग रो क्रिएट कर ली। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हमने रो क्रिएट कर ली है, और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ये हमने सब्जेक्ट्स के लिए हमने बना दी है। वो हमसे करवा सकता है, वो हमसे फाइंड आउट करवा सकता है एवरेज मार्क्स, कैलकुलेट करवा सकता है एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए मार्क्स 10, 15, 8, और यहाँ लिखे हुए फॉर एग्जाम्पल 7। पॉइंट ये है कि 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हो गया हमारे पास 25। 25 में हम अगर इसमें ऐड करते हैं 15, तो ये हो गया हमारे पास 40। तो ये टोटल मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, तो हमारे पास एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 10 आ रहा है। तो व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड इज एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो हमसे ये भी निकलवा सकता है, वो हमसे ये भी निकलवा सकता है कि फॉर एग्जांपल हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, लोएस्ट मार्क्स। बट हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, एक सिंपल सी एग्जांपल करवा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन नेस्टेड फॉर लूप ही यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास, मैं पहले स्टूडेंट पे आऊंगा, मतलब फर्स्ट रो पे आऊंगा, एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स निकालूंगा पहले स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर स्टूडेंट std नंबर, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, स्टूडेंट नंबर 1 to 5। तो अभी पहले स्टूडेंट की काम हो रहा है। अब चूंकि मुझे टोटलिंग करनी है तो एक टोटल नाम का वेरिएबल क्रिएट इनसाइड एन आउटर लूप कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा 0 से, ताकि जब भी मैं अपना इनर लूप शुरू करूं तो उसकी वैल्यू रीसेट हो जाए। मतलब अगर पहले स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं तो टोटल पे मार्क्स आ जाए, लेकिन जब मैं सेकंड रो की तरफ जाऊंगा तो टोटल की वैल्यू को रीसेट होना चाहिए, सो दैट सेकंड वाले के जो भी मार्क्स होंगे वो पहले वाले के
मार्क्स के साथ ऐड ना हो जाए। तो अब ये आ गया मेरे पास, एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली फॉर सब्जेक्ट नंबर, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 4 गया, एंड देन यहाँ पे मैं टोटलिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस एरे का नाम है मार्क्स, ये लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, std नंबर कॉमा सब्जेक्ट नंबर। तो रो मेरे पास पहले लिख रहे हैं, तो रो में हमारे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नंबर नाम का वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर सेकंड हमारे पास कॉलम के लिए है, तो वो सब्जेक्ट नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस मार्क्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 कॉमा, अब से यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिख दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 कॉमा 1 हो जाएगा। तो टोटल की एग्जिस्टिंग वैल्यू 0 है, उसमें हम ऐड क्या कर देंगे 1 कॉमा 1 पे 10, तो टोटल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यही काम हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर कर दिया, सब्जेक्ट नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 4, टोटल की एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कॉमा 2 विच इज 15, तो 10 प्लस 15 बिकम्स हमारे पास हो जाएगा 30, सॉरी 25, और टोटल की वैल्यू 25 हो जाएगी। फिर हम इसी में 8 ऐड करेंगे, जब हमारे सब्जेक्ट नंबर की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 में 7 ऐड कर देंगे, तो उस तरह हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा, तो हमारे पास एक एवरेज नाम का वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप हमने रियल रखी हुई होगी, वो हमने डिक्लेयर किया हुआ होगा, एवरेज असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज 4, एंड देन सिंपली मैं यहीं पर ही आउटपुट करवा रहा हूँ एवरेज, ये लिख के एवरेज मार्क्स जो मुझे रिक्वायर्ड थे ऑफ स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट के, पहले स्टूडेंट के, तो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कॉमा डाल के std नंबर लिखना है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 1 लिखा हुआ आ जाएगा, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज, और यहाँ लिखा मैंने avg, दैट्स इट, एंड देन सिंपली यहाँ पे मैंने नेक्स्ट std नंबर लिखा। जैसे ही मैं नेक्स्ट std नंबर लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5, टोटल की वैल्यू दोबारा से रीसेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब फॉर सब्जेक्ट नंबर 1 to 4, मतलब अब मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा फॉर सेकंड स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 5 10 9 11, तो इन सारे मार्क्स को वो टोटल करेगा 2,1 2,2 2,3 2,4। जब टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, आप इनर लूप से बाहर आएंगे, इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और सिंपली आउटपुट कर देंगे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर की वैल्यू 2 है, तो 2 इज जो भी एवीजी वेरिएबल में स्टोर्ड है वो आके स्टोर हो जाएगा। एवीजी को मैं रीसेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही टोटल डिवाइड बाय 4 होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देगी प्रीवियस एवरेज की वैल्यू को। तो दिस इज अ सिंपल example of finding the average marks of each student। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे, जैसे हमारे पास 2D एरे बेसिकली जो हमारे पास बिट मैप इमेजेस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। तो एक किसी भी पर्टिकुलर इमेज को आप पिक्सेल्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने से इमेज लाइटन हो जाती है, वो हम देख सकते हैं, वो हम देख लेंगे। या फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर इमेज को अगर हमने फ्लिप करना है तो वो भी 2D आएगी, एग्जांपल्स में आएगा, वो भी हम देख लेंगे। और इसके अलावा इसका एक बहुत ही ट्रेस टेबल वाला क्वेश्चन है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको करवाऊंगा।